बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? यकीन है खैरियत से होंगे। देख सकते हैं आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन आलू का सालन। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सके। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ ले ली है मैंने 2 अदद प्याज, और प्याज को कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 अदद दरमियाने टमाटर हैं, वो भी मैंने काट लिए हैं। और 2 से 3 ही अदद मेरे पास आलू है, छील के मैंने रख लिए हैं। और ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, 1 खाने के चम्मच पिसा धनिया पाउडर, हल्दी आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कौरमा मसाला पाउडर, और यहाँ आधा चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच में इसमें यूज़ करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन मेरे पास आधा किलो है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है, और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद में इसमें अपनी प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैं पीस लूँगी यहाँ पे भी, क्योंकि मेरी ग्रेवी जो है वो मज़े की बनने वाली है और प्याज भी खरी खरी नहीं रहेगी, आप चाहें पीसे या ना पीसे। अब ये देखिए नाज़रीन, यहाँ प्याज हो गई है कुछ इस तरीके से गोल्डन, इसे निकाल के मैं पीस लूँगी। और इस ऑयल में मैं शामिल करने जा रही हूँ ये अपनी चिकन, और चिकन को मैंने कुछ लाइट गोल्डन कलर देना है, और ताकि इसकी जो अपनी स्मेल होती है वो चली जाए और बहुत मज़ेदार बनती है। 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ साथ इसको ये देखिए लाइट ब्राउन कलर देने वाली हूँ मैं। आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मेरी रेसिपी जो मैं बता रही हूँ वो बहुत आसान झटपट बनने वाली होती है। ये तकरीबन 20 मिनट में आपका चिकन आलू का सालन फ़ौरन रेडी हो जाएगा। आलू अगर आप ना भी ऐड करें तो ये बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत जल्दी भी बनता है। आसान बात ये, अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अब इसमें अपने टमाटर, जो कि मैंने 2 से 3 दरमियाने लिए थे टमाटर, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसमें ये देख सकते हैं, ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अपने मैं मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कौरमा मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ, कम अज्जा इस्तेमाल करती हूँ कि बस जल्दी से और फ़ौरन घर के जो मसाले हैं उनसे मैं फ़ौरन झटपट आप लोगों को बनाना सिखाऊँ। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब ये देखिए नाज़रीन, इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है वो पानी ऐड कर दूँगी, ताकि मसाला ना जले और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएँ। और 2 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि मेरे टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। अभी मैंने प्याज इसमें शामिल नहीं की है। अब मैं इसे देखें कवर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए, और ये देखिए कुछ मसाला मेरा और टमाटर भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त गल गए हैं। ये देखिए नाज़रीन, अभी मैंने इसमें प्याज भी शामिल नहीं किया, और कितना लजीज मज़ेदार लग रहा है। और क्या ऐड किया है, सिर्फ मैंने इसमें 1 चम्मच कौरमा मसाला और मिर्च धनिया, जो आम हम इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर बनाइए। अब ये देख सकते हैं आप, मसाला कुछ इस तरह भुन रहा है मेरा। नाज़रीन, अगर मैं इतनी अच्छी रेसिपी आपको बताती हूँ आसान तरीके से, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, झटपट चिकन निकालें और बना लें। ये ऐड हो गई प्याज जो मैंने पीसी थी, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसे फिर से जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखूँगी दम पे, ताकि जो है वो ऑयल अलग हो जाए, मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। आप लोगों को मेरी रेसिपी यकीनन पसंद आ रही होगी, और कितनी आसान है आप ये देखें, और कितनी जल्दी बनने वाली है। सबसे पहली बात तो ये। अब ये देखिए नाज़रीन, ये कुछ ऑयल इस तरीके से अलग हो रहा है, लेकिन अब मैं इसे रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा कवर करके। ये देखिए मैं इसे कवर करके दोबारा रख देती हूँ, और ये देखिए अब मेरा ये ग्रेवी तैयार है। बहुत मज़े का ये सालन देख सकते हैं रेडी है। अगर अभी आप चाहें इसे सर्व करना तो आप इसमें धनिया मिर्चें और गरम मसाला डाल के सर्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसमें आलू ऐड ना भी करें तो ये देखें कितने मज़े का है, आप खुद देख सकते हैं। मैं बना रही हूँ आलू, होता है घर में बच्चे जो है वो नहीं खाते, उनको आलू चाहिए होते हैं, तो इसलिए आलू भी ऐड कर दें तो बहुत मज़ेदार बनता है और झटपट बन जाता है। तो नाज़रीन, अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू, जो मैंने काटे हैं इस तरीके से। कुछ 2 से 3 अदद आलू है मेरे पास। आप चाहें तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ना भी डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिखाने का मकसद ये था कि मैंने आलू चिकन ही सिखाना था, इसलिए मैं आलू ज़रूर ऐड करूँगी। और ये बस ये देखिए, ये मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें पानी शामिल कर लें, आलू गोश्त का सालन भी बन सकता है। अगर आप पानी ऐड नहीं करना चाहते तो बस इसे धनिया और मिर्चें गरम मसाला डाल के गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आलू को मैं 2 से 3 मिनट रखूँगी ताकि मेरे आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएँ,
اور چکن تو آپ کو پتہ ہے فوراً گل جاتی ہے، بھنائی میں ہی وہ تقریباً گل گئی تھی میری چکن، لیکن میری چکن ٹوٹی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں ثابت ہے۔ ابھی دیکھیے میں اسے رکھ دوں گی اور اسے میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہاں میرا مزیدار چکن آلو کا سالن تیار ہے۔ میری ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل کے آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے تاکہ میری تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے کھانے میں برکت دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔